My dear student, according to given video, I am going to explain formation of image through a convex lens at first. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा यदि जाता है तो लेंस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होगा, उस इमेज का पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा। हम लोग 4 केसेस की चर्चा अगले वीडियो में किए हैं। एक केस 5 है। इस केस 5 में आप देख रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है AB। लेंस से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, कनेक्ट मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इट मीन्स वैल्यू ऑफ U का वैल्यू जो है स्मॉल f के बराबर है। कनेक्ट मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है ठीक लेंस के फोकस पर है। यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेंस के फोकस पर होगा, कनेक्ट मतलब है कि इफ वैल्यू ऑफ V वैल्यू ऑफ U इज इक्वल टू स्मॉल f, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी। अब देखिए कि A से ऑब्जेक्ट का जो हेड पॉइंट है, A से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस कराएगा, जो लेंस से क्रॉस करने के बाद यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, लेंस के फोकस से क्रॉस करेगा। A से एक सेकेंड रे ऑफ लाइट जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस किया है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, इसका रूट चेंज नहीं करेगा। और इस तरह से A से निकलने वाला दोनों रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। बोथ रिफ्रैक्टिंग रे पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ दोनों रे ऑफ लाइट है, कोई लाइन नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों जो है काफी अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक दूसरे से मीट करेंगे। कनेक्ट मतलब है कि V का जो वैल्यू होगा इन्फिनिटी होगा, पोजीशन ऑफ इमेज। दोनों एट इन्फिनिटी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, रियली मीट होगा। इसलिए नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा एंड साइज ऑफ इमेज जो होगा हाईली इनलार्ज। इस केस 5 को ध्यान रखना है। इसमें ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है ठीक फोकस पर, यहाँ B पॉइंट जो है लेंस का फोकस पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इट मींस वैल्यू ऑफ U इज इक्वल टू स्मॉल f। तो यदि लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो तो उसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा एट इन्फिनिटी, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर एंड साइज हाईली इनलार्ज, काफी बड़ा। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और करीब रखे हैं लेंस से। इस केस में लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, इट मीन्स वैल्यू ऑफ U इज लेस देन स्मॉल f। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। U मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड स्मॉल f मीन्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है लेंस से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है वह स्मॉल f से कम है। अब
पॉइंट ए से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लेंस से क्रॉस करने के बाद ठीक फोकस से क्रॉस किया। ए से एक सेकेंड रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा है जो पासिंग थ्रू सी, इस तरह का रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगा। तो कहने लगा कि यह सेकेंड रे ऑफ लाइट है जो लेंस से क्रॉस करने के बाद अपना रूट चेंज नहीं करेगा। तो बोथ रिफ्रैक्टिंग रेज फर्स्ट एंड सेकेंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस डाइवर्ज टू ईच अदर। ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस में सिंगल केस है जब किसी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। ए से चलने वाला दोनों रे ऑफ लाइट, फर्स्ट रे ऑफ लाइट लेंस से निकलने के बाद इस रूट से, और सेकेंड रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस किया गया है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करते हुए आगे बढ़े। बोथ रे ऑफ लाइट डाइवर्ज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के बिखरते चले जा रहे हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करते चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों रियली मीट नहीं करेंगे। और जब दोनों रियली मीट नहीं करेंगे तो पॉइंट ए का रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इस दोनों को वर्चुअली बैक किया जाए, इमेजनरी बैक जिसे कहते हैं, तो दोनों ये पॉइंट पर मीट करते हैं। इस पॉइंट का नेमिंग को यदि ए डैश डाला जाए तो ए डैश जो होगा पॉइंट ए का वर्चुअल इमेज कहलाएगा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो यह ए डैश बी डैश जो होगा ऑब्जेक्ट ए बी का वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो इमेज का जो पोजीशन होगा इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उसी साइड इमेज का पोजीशन है। इमेज का जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज का जो साइज होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से अगर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा जाए कि u का वैल्यू यदि स्मॉल f से छोटा हो, वेन वैल्यू ऑफ u इज लेस देन स्मॉल f, तो इमेज का पोजीशन जो होगा इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू ए कॉन्केव लेंस। एक कॉन्केव लेंस है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट केस में u का वैल्यू इन्फिनिटिव है और लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर पोजीशन में ऑब्जेक्ट है, लेंस से काफी अधिक डिस्टेंस पर। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट से निकलने वाला अगर दो रे ऑफ लाइट ले ले और दोनों को इस तरह से दिया गया है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट लेंस से निकलने के बाद इस रूट से, एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इस रूट से, दोनों डाइवर्ज हो जाएगा। दोनों रियली मीट नहीं करेगा। दोनों को वर्चुअली यदि बैक किया जाए तो दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे और मीट पॉइंट जो होगा वह फोकस होगा। तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव डिस्टेंस पर हो तो इमेज का जो पोजीशन होगा एट फोकस होगा। इमेज का नेचर जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इमेज का जो साइज होगा पॉइंट साइज। सेकेंड केस में देखिए थोड़ा सा करीब लाए हैं ऑब्जेक्ट को लेंस से। इस केस में u का वैल्यू जो है लेस देन इन्फिनिटी, अब a से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हुआ है जो इस रूट से, ये रिफ्रैक्ट इस तरह से करेगा कि अगर रिफ्रैक्टिंग रे को वर्चुअली बैक कीजिएगा तो फोकस को कट करेगा। ए से एक सेकेंड रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से नो रिफ्रैक्शन स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर आगे बढ़े,
ये बोथ रिफ्रैक्टिंग रे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों रियली मीट नहीं करेंगे। दोनों को अगर इमेजिनरी पैर किया जाए तो दोनों ए डैश पर मीट करेंगे, और इस तरह से ए डैश जो होगा पॉइंट ए का वर्चुअल इमेज कहलाएगा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो ए डैश बी डैश जो होगा ऑब्जेक्ट ए बी का वर्चुअल इमेज कहलाएगा। इमेज का जो पोजीशन होगा बिटवीन एफ एंड सी, एफ फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ऑप्टिकल सेंटर। कहने का मतलब है कि V का जो वैल्यू होगा लेस देन स्मॉल एफ। इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज का जो साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखना है कि कॉन्केव लेंस जो है कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, कभी भी इरेक्ट इमेज, कभी भी इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और कभी भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कॉन्केव लेंस जब भी इमेज का फॉर्मेशन करेगा उसका नेचर जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज जो होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस से होगा, 1 से लेकर 5 केसेस। 6 केस ऐसा मिलेगा आपको कॉन्वेक्स लेंस में जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो वर्चुअल इमेज में कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस और कॉन्केव लेंस का ये दोनों केस। कॉन्केव लेंस तो ऑलवेज वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से 8 केसेस है, 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस का और 2 केसेस कॉन्केव लेंस का, जो इससे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज की जानकारी प्राप्त करते हैं।